आपने देखा क्या हो रहा है? आपने देखा वो डर, वो टेंशन, वो माइंड के अंदर क्या चल रहा है? लोग मुझे जज कर रहे हैं। ये मेरी एक इमेज थी कुछ साल पहले जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू किया था। जब मैं स्टेज के ऊपर जाता था तो उस वक्त इस तरीके का मेरा बिहेवियर लोगों को पता चल जाता था। बिकॉज ये जो डर है, ये दुनिया में सबसे बड़ा जो डर है, मौत का डर, उसके बाद का दूसरा डर है पब्लिक स्पीकिंग का। यस माय डियर फ्रेंड, कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है पब्लिक के सामने जाने का, स्टेज पे जाके बोलने का। हाथ पैर कांपने लगते हैं, लोग जज क्या करेंगे, कैसे हो पाएगा, अगर मैं कुछ भूल गया तो, अगर मुझे नहीं आया तो। बहुत सारे सवाल आपके माइंड के अंदर चलते हैं और एक शब्द भी नहीं निकलता है। ऐसी हालत मेरी हुई थी काफ़ी समय पहले, मेरी हालत भी कुछ ऐसी थी। और इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि कोई एम्प्लॉय है या तो कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रोफेशनल है, इन लोगों को ये डर की वजह से अपने ही बिजनेस के अंदर, अपने ही करियर के अंदर रुकावट आ जाती है। और इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ, वो 4 प्रूवन स्टेप्स जिसको मैंने फॉलो किया है और उसके बाद मेरी पब्लिक स्पीकिंग के अंदर काफ़ी अच्छा मैंने चेंज पाया है। तो वो 4 प्रूवन स्टेप्स मैंने कहीं से सीखे नहीं है, मैंने बार बार फेल होके सीखे हैं। तो वो 4 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। हाय फ्रेंड्स, दिस इज चिराग पटेल, हिप्नोसिस ट्रेनर, NLP प्रैक्टिशनर एंड नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट। आज आपको बताऊंगा वो 4 स्टेप जिसको फॉलो करके आप भी कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने स्पीच दे पाओगे और आपका जो डर है वो आपसे दूर हो जाएगा। सो स्टे विथ मी, आपको बता रहा हूं 4 स्टेप्स। सो द फर्स्ट थिंग इज प्रिपरेशन। तैयारी करनी है, तैयारी के बिना जाना नहीं है। काफ़ी लोग होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस बहुत है, और वो सीधे स्टेज पे जाके धमाल करने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंट होना और प्रिपेयर्ड होना ये दोनों चीज़ डिफरेंट है। प्रिपरेशन चाहिए दोस्तों, जो भी सब्जेक्ट है आपका उसके बारे में प्रिपरेशन होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग उसके अंदर वो है प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के ऊपर आपको बोलना है, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। यस, ये नॉलेज होना चाहिए। मतलब क्या, आपको सिर्फ 10 मिनट की स्पीच देनी है तो हो सकता है कि आपकी तैयारी इसके पीछे 50 मिनट की हो सकती है। उस प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। प्रिपरेशन में आता है पहला नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। सेकेंड थिंग आता है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जो मैंने अभी बताया, 50 मिनट की प्रैक्टिस भी हो सकती है 10 मिनट की स्पीच के पीछे। तो वो प्रैक्टिस करिए बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, तब तक उसको प्रैक्टिस करिए। यू कैन डू दिस। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ कहीं पे भी मिरर के सामने कर सकते हैं। तो वो प्रैक्टिस करनी है आपको। उसके बाद द थर्ड थिंग इज कि आपको ड्रेस वेल होके जाना है। आपको अपनी ड्रेसिंग अच्छी रखनी है। बिकॉज क्या होता है कि जब आपको अच्छी ड्रेसिंग आप पहन के जब जाते हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। आपको पता होगा कि आपने जब पुराने कपड़े पहन के बाहर निकलते हो घर के बाहर, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। तो उसकी जगह पे आप अच्छे कपड़े पहन के एक बार चेक करके उसके बाद स्टेज पे जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप डिफरेंट हो जाएगा। So the first thing is preparation. Now the second चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, वो second चीज आती है be yourself. Don't be copy. कॉपी मत बनिए किसी की। I have seen many people कि जो लोग कोई एक अच्छा जो स्पीकर होता है, कोई अच्छा ट्रेनर होता है, उसकी कॉपी बन जाते हैं। और वो कॉपी किस में करते हैं? कंटेंट तो कॉपी होता ही होता है, उसके साथ साथ कॉपी होती है उनकी स्टाइल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोनालिटी, एवरीथिंग, सब कुछ कॉपी करते हैं। कॉपी मत करिए फ्रेंड्स, बी योरसेल्फ। क्योंकि जब आप कॉपी करते हो तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते। लोग समझ जाते हैं वो कनेक्ट नहीं होंगे, और आपकी स्पीच कितनी भी अच्छी क्यों ना हो दोस्त, वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, एंड दैट विल बी योर फेलियर। एंड द थर्ड थिंग इज नो योरसेल्फ। अपने आप को जानो कि आप क्या करने जा रहे हैं।
इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस पर्पस से काम कर रहे हो। देखिए, जब पर्पस की बात आती है तो उसमें रिजल्ट्स आपके डबल हो सकते हैं, बिकॉज आपका पर्पस क्या है वो क्लियर होना चाहिए। आप किस लिए स्टेज पे जा रहे हो, आप किस काम के लिए जा रहे हो। सी, हम जा रहे हैं स्टेज के ऊपर, हमें कुछ कम्युनिकेट करना है, हमें कुछ आइडियाज लोगों को बताने हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं, हमारे मैसेज लोगों को बताना चाहते हैं। ये मैसेज से सामने वाले इंसान के अंदर कुछ चेंज आना चाहिए, चाहे तो वो उनकी बिलीफ हो, चाहे तो या उनका कुछ भी सोचने का तरीका है, उसके अंदर हमें बदलाव लाना है और जिससे उनकी लाइफ चेंज होगी। अगर इस तरीके के बिलीफ सिस्टम के साथ अगर हम जाते हैं तो आई एम श्योर कि आपका प्रेजेंटेशन या तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग बेटर होने वाली है। सो नो योरसेल्फ कि आप क्या करने जा रहे हैं। आपने प्रिपरेशन तो कर ली, आपने पब्लिक स्पीकिंग भी कर लिया, अब आपको कंपेयर नहीं करते रहना है कि मेरा स्पीच इतना अच्छा क्यों नहीं है। या डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर इम्प्रूवमेंट लाऊं, मगर नर्वस नहीं होना है। बिकॉज नर्वस अगर हो जाएंगे तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आप अपने ही आप को वो डीमोटिवेट करते जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, बिकॉज एक जब बीज होता है छोटा सा, तो वो बीज एक इतनी ताकत रखता है कि वो एक बड़ा सा पेड़ बन सकता है। वो कब बनता है? वो धीरे धीरे ही बनता है। वो कभी एक रात में वो बीज से कभी पेड़ नहीं बनता है। और वो ही बीज के अंदर वही ताकत होती है कि वो एक पेड़ से बहुत सारे पेड़ बन सकते हैं, एक जंगल बन सकता है। तो वैसे ही दोस्त, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंटली पब्लिक स्पीकिंग करते रहिए और ये 4 स्टेप्स को अगर फॉलो करते रहेंगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।